हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेक्चर नंबर 3 फॉर लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग। गाइस, कोडिंग एंड डिकोडिंग में एग्जाम में जो है इसकी वेटेज की अगर बात करूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वेटेज है आपकी 5 मार्क्स की, क्योंकि इसमें बंच में क्वेश्चन आता है लेकिन सभी को नहीं आता है। हाँ, आज के टाइम पे जो रिसेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, कभी कभार 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में इस पे बेस आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आने ही हैं। जो मैं पहले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं जो आपके 1 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपको इन 5 क्वेश्चन के बाद लास्ट में 3 क्वेश्चन कराऊंगा, सेट ऑफ क्वेश्चन, वो तीनों क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं 5 मार्क्स के, और वो बंच में क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहेंगे। सो गाइस, आई होप आपको जो पुरानी वीडियोस हैं उनके थ्रू कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ क्लियर हो रहा होगा, कुछ आपको गेन हो रहा होगा, कुछ हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ आपको फायदा यहाँ से हम लोगों से मिल रहा होगा। प्लस मॉक टेस्ट आप लोग दे रहे हैं, जो बच्चे अभी तक मॉक टेस्ट पे रजिस्टर नहीं है, सो गाइस प्लीज मॉक टेस्ट देते रहो, साथ साथ में मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। कल ही की वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सो गाइस, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मॉक टेस्ट के बिना आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर सकते हो। आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी स्लो है या कितनी फास्ट है, वो सब आपको वहीं से गेन होगा। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर एग्जाम क्रैक करना है, सही तरीके से क्रैक करना है, तो मॉक टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करें। सब टॉपिक के साथ साथ में अटैम्प्ट करते रहे, ठीक है। चलिए, अगर बात करें इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, आपको यहाँ लिखा हुआ कंस्ट्रक्शन इज रिटन एज इस फॉर्म में, देन व्हाट इज द कोड फॉर डिस्क्रिप्शन इन दैट लैंग्वेज। अब आपको यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का कोड निकालना है, ठीक है। अब डिस्ट्रक्शन का यहाँ पे जब कोड निकालोगे तो उससे पहले आपको देखना पड़ेगा जो क्वेश्चन गिवन है उसमें कैसी कोडिंग हुई है। चलिए करिए फाइंड आउट। देखो, कंस्ट्रक्शन है आपका यहाँ वर्ड CONSTRUCTION, ये आपका वर्ड है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन के साथ साथ क्या है, आप यहाँ देख रहे हो इसकी कोडिंग इस पूरे वर्ड की फॉर्म में हुई है, लेकिन कोडिंग देखो इसके जो अल्फाबेट्स हैं और जो आपके इसके अल्फाबेट्स हैं वो आपके दोनों डिफरेंट है। गाइस, क्वेश्चन के आंसर साथ साथ आपने कमेंट करके बताना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने आपके गलत हुए हैं। तो देखो यहाँ पे, अब अगर मैं बात करूं अल्फाबेट्स आपके यहाँ पे कितना, तो आप बोलोगे 3, 5, 10, 12 आपके अल्फाबेट्स हैं। हर एक अल्फाबेट की यहाँ पे पोजीशन क्या है, आप बोलोगे 3, 15, 14, 19, 20, 18, 21, 3, 20, ये आपका बनेगा 9, बनेगा आपका 15 और ये बनेगा आपका यहाँ पे 14। ये आपकी क्या है यहाँ पे हर एक अल्फाबेट की पोजीशन। उसके साथ साथ जो इसका कोड है वो है EMPQVPWAVGQ और L, है ना। अब देखो जो इसका कोड है, अब इस वर्ड को जब ऐसे कोड किया है तो कोई ना कोई यहाँ पे पैटर्न यूज हुआ होगा, जरूर हुआ होगा यहाँ पे पैटर्न आपका। तो पैटर्न आपको फाइंड करने के लिए पहले आप यहाँ पे लिखो इसके नंबर क्या है, 5, है ना। लिखा आपने यहाँ पे 13, कितना आपका 16, आपका 17, 22, ये कितना बना आपका 16, 23, 1, 22, ठीक है गाइस, 7, PQ 17, L 12, ये बन गया। अब यहाँ पे पैटर्न क्या यूज हुआ है, अगर बेटा आप यहाँ पे पैटर्न फाइंड आउट करोगे तो आप देखो 3 में 2 ऐड होके 5 हो गया, 15 में 2 माइनस होके आपका 13 हो गया, 14 में 2 ऐड होके 16 हो गया, 17 में 2 माइनस किया, फिर 2 ऐड, फिर 2 माइनस, फिर 2 ऐड, फिर 2 माइनस, फिर 2 ऐड, फिर 2 माइनस, फिर 2 ऐड आपने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो लास्ट में फिर से आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई आपका पैटर्न ऐसा यूज हुआ है कि पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, लेकिन क्या प्लस माइनस किया आपने यहाँ पे 2। तो पैटर्न क्या है, आप बोलोगे +2, -2 और सो ऑन, ये पैटर्न है। अब यही पैटर्न सेम आपका यहाँ पे यूज हुआ होगा डिस्ट्रक्शन के लिए। तो आप देखो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन DESTRUCTION, लिखो यहाँ, ये क्या है 4, 5, 19, 20, 18, 21, 3, 29, 15 और 14, है ना। अब पहले आपने +2 करना है, तो पहले +2 करोगे आपका यहाँ से बनेगा 6 का मतलब क्या हुआ F, फिर करोगे -2 तो बनेगा 3 मतलब C, फिर +2 करोगे तो बनेगा 21 मतलब U, -2 करोगे तो बनेगा 18 मतलब R,
ठीक है, FCUR, मतलब ये दो आपके ऑप्शन यहाँ पे अभी तक ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, T, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका यहाँ से 20 बनेगा आपका T, 2 माइनस करोगे बनेगा 19 मतलब S, फिर 2 प्लस करोगे बनेगा 5 मतलब E। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ऊपर वाला ऑप्शन यहाँ पे अभी तक आपका सही बन के चल रहा है। जब कभी आपको दिखाई दिया कि कोई आपका पैटर्न बन रहा है, अब मैं लास्ट को कंपेयर करूँगा, देखो प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो आपका बनेगा 16, कितना बनेगा 16, तो 16 में आपका बन गया ऑब्वियसली P, तो ये आपका ऑप्शन P है, यहाँ से F इतना तो आपने निकाल ही लिया था, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आपका आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर A, विच इज क्या है आपका FCURTSERKMP। ठीक है, सो गाइज जिसने भी क्वेश्चन सही किया अपने आपको खुद से 1 नंबर दे दो। चलिए अब मूव करते हैं गाइज आपका यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए गाइज यहाँ पे आपके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ईयरली इज रिटन एज BVZIOP, तो मतलब यहाँ पे जो ईयरली है इसको कैसा लिखा हुआ है आपका BVZIOP इस फॉर्म में लिखा हुआ है। सो गाइस अगर आपने कोडेड डिकोडिंग नहीं पढ़ा हुआ है तो आप पुराने लेक्चर्स में देखो। ठीक है, पुराने लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट आपको कोडेड डिकोडिंग पढ़ाया हुआ है। अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया तो कोर्स पे आप पहले वीडियोस देखो कोडेड डिकोडिंग की, देन आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अब क्या है, यहाँ जो क्वेश्चन है ये आपका एक ट्रिक यूज हुआ है। वो ट्रिक क्या है कि आपके जो अल्फाबेट्स हैं उनका सम कितना आता है 27, और वहां पे पेयर्स फॉर्म होते हैं। आपने जो लोग पहले का पढ़ रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस चीज के बारे में पता होगा। अब क्या है, इनका पेयर कितना है 27, कैसे, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये आपका 25th पोजीशन पे है, ये आपका 5th पे है, ये आपका 22nd पे है, फर्स्ट पे है, 26 पे है, 18th पे है, 9th पे है, 12th पे है, 15th पे है। तो इन सब का सम कितना आ रहा है आपका 27, इन पेयर का सम कितना आ रहा है 27, इसे बोलते हैं अपोजिट सम 27 पेयर। वैसे ही यहाँ पे अगर बात करूं एनुअल की, ANNUAL, इसका भी पेयर फॉर्म होता है। तो A के साथ बनेगा Z का, N के साथ M का, N के साथ M का, U के साथ F का, A के साथ Z का, और L के साथ बनेगा आपका O का। ठीक है, अब कौन कौन सा आपका यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर C क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिनका ऑप्शन नंबर C ट्रू है अपने आप को 2 नंबर यहाँ पे दे दो खुद से ही कि आपके दोनों क्वेश्चन अभी तक सही हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इजी को यहाँ पे लिखा हुआ आपका 5117। अब इजी एक्चुअल में है क्या, ये आपका 5 ही है, ये आपका 1 है, ये आपका 19 है, ये आपका 25 है। तो 5 को 5 लिखा है, 1 को 1 लिखा है। अब 25 को 7 कैसे लिख सकते हैं, जब 2 + 5 कितना होगा आपका 20, 2 + 5 आपका कितना होगा 7, और 1 + 9 होगा 10, और 10 को मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 करके। मतलब जो अल्फाबेट की पोजीशन आपकी सेकंड 2 डिजिट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी या 2 डिजिट की फॉर्म में रहती है, उसको मैंने सिंगल डिजिट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपका 1 + 9 10, 10 बनेगा 1 + 0 1, 2 + 5 7 बन गया। वैसे ही सेम बोला गया बीम का, ये तो आपका 2 है, ये आपका 5 है, ये आपका 1 है, एम का मतलब 13, 13 का मतलब क्या हुआ आपका 4, तो 2 5 1 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ से राइट आंसर निकल के आ रहा है। सो गाइस आई होप ये 3 क्वेश्चन अभी तक आपके सही तरीके से हो गए होंगे। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए गाइस अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है स्पेशल को लिखा हुआ है 65, स्पेशल को यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे आपका 65 की फॉर्म में। तो जब कभी नंबर ऑफ वर्ड्स को स्मॉल डिजिट्स मतलब कम डिजिट्स में आपका रिप्रेजेंट किया होगा तो वहाँ पे आपकी एडिशन ज़रा होने की पॉसिबिलिटी रहती है। हम चेक करते हैं यहाँ पे, ये है आपका 19 16 5 3 9 1 और 12, करो ऐड 19 और 16 35, 35 और 5 35 और 5 कितने में आपके यहाँ पे 40 40 43 43 44 और 44 और 9 कितना हो यहाँ से आपके 53 और 12 बन गया आपके 65, मतलब यहाँ पे आपकी एडिशन हो रही है। वैसे ही सेम मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कनेक्ट का, ठीक है, ये बनेगा आपका 3 20 14 और 14 5 3 और 20, करिए ऐड यहाँ से 20 और 20 40, ठीक है, 40 और 10 10 कितना हुआ 60, 68 71 74 और 5 79, मतलब आपका यहाँ पे 79 ऑप्शन नहीं है। कुछ चेक करो यहाँ पे 3 और 20 23, 20 और 20 कितने हो गए आपके 40 50 60 68
68 और 3 कितने हो गए 71, 74 और ये 5 कितने हो गए आपके यहाँ से 79। तो आपका 79 यहाँ पे ऑप्शन 70, 64, 32, 78 और 64 आपका यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, 3, 20, सॉरी आपका 15 है यहाँ से ना, है ना, यहाँ पर कितना यहाँ पे 15 है। अब करो चेक यहाँ पे। ठीक है, कनेक्टेड 20। ठीक है, 20 और 15 35, 35 और 14 कितने हो गए आपके यहाँ पे 49, 49 और 40 63, 66, 69 और 5 74। मतलब ई क्या है आपका यहाँ पे 74 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर है। इसको करेक्ट कर लेना। मैंने ई 0 को आपका पहले यहाँ पे 20 लिख दिया था। ई जे ओ आपका बनता है यहाँ पे 15, ई जे ओ टी वाई 5, 10, 15, 20 और ये कितना आपका 25। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आता है 20, 15 आपका ओ का आता है। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। अब यहाँ लिखा हुआ है इशू को किस फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे आपका 341145। वैसे आपको डेट्स को यहाँ पे लिखा हुआ है किस फॉर्म में। देखो अब जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो इशू यहाँ पे 341145 देखो ISSUE 341145 है आपका यहाँ। ठीक है, चेक करो 5 का 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 1 का 9 की जगह 3 आ गया। बीच में 3 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट है, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है 9 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 21 इंटू 5। अगर आप सॉल्व करते हो बन के आता है 341145। मतलब यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी पोजीशन को ऐड किया हुआ है। वही सेम फॉलो किस में होगा आपका डेट्स में। तो डेट्स देखो आपका यहाँ से क्या है, ये बनेगा 4 इंटू 1 इंटू 20 इंटू 5 इंटू 19। 4 इंटू 1 4, 80, 80 पंजे 40, 40 इंटू 19 7600। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विच इज 7600 क्या है इसका आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये तो हुए आपके यहाँ पे बेसिक फॉर्म कि आप कैसे अल्फ़ाबेट्स को नंबर में या अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट में ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम वो क्वेश्चंस करते हैं जो आज के टाइम पे कोडिंग डिकोडिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए गाइस देखिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है यहाँ कोडिंग डिकोडिंग का, है ना। ये जो आपका 6 to 10 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन आपके एक ही इंफॉर्मेशन पे बेस हैं और आपने इस इंफॉर्मेशन को कैसे सॉल्व करना है अब मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा बेटा तरीका, शॉर्ट तरीका कि आपने एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना होता है। इस तरीके को अगर आप अप्लाई करोगे तो आप कोडिंग डिकोडिंग में 5 जो आपके नंबर हैं वो विद इन, आप मैं बात करूँ कि 1 मिनट में आप 5 के 5 नंबर यहाँ पे ले लोगे। चलिए देखिए, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कार्ड विन टीम टाइम इज रिटन एज ला टा जा सा। ठीक है, फाइट गेम प्ले कार्ड इस फॉर्म में लिखा हुआ है और इन विन टीम फाइट आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ जो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपने आंसर यहाँ पे निकालने हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में करना आना चाहिए। देखो अब 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करना, मैं कैसे कर रहा हूँ। जैसे है कार्ड विन टीम टाइम, देखो कार्ड CA विन टीम और टाइम, कार्ड विन टीम और टाइम, ये आपकी पहली लाइन है। इसका कोड बनता है यहां से आपका ला टा, ठीक है, यहां से आपका जा और सा, जा और सा, ये बना आपका यहां से कोड इसका। उसके बाद है यहां से फाइट गेम प्ले कार्ड, फाइट, ठीक है, आपका यहां फाइट अलग वर्ड है तो आप लिखोगे यहां पे फाइट, फाइट गेम प्ले और यहां से आएगा आपका कार्ड, ये बन गया यहां से आपका। उसके बाद थर्ड लाइन क्या है आपकी, यहां इन विन टीम और फाइट, इन IN, इन विन टीम और फाइट, मतलब क्या है, देखो कार्ड विन टीम टाइम, फाइट गेम प्ले कार्ड विन टीम टाइम और इन, सॉरी विन टीम फाइट और इन। तो ये आपके यहाँ पे क्या बन गए, सारे आपके जो 3 लाइंस थी वो आपको किस किस फॉर्म में यहाँ पे अरेंज है, आपने यहाँ पे इसको लिख लिया। आपका सबसे पहला तरीका ये होना चाहिए सॉल्व करने का। तो देख लो, मैं आपको पहली बार समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ से इस तरीके से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। हो गया, यहाँ पे लाटा जासा, सेकेंड लाइन थी आपकी जा, जा के बाद था आपका यहाँ से पा रा और डा, जा पा रा और डा, ये आपकी सेकेंड लाइन थी, जा पा रा और डा। थर्ड लाइन थी आपकी यहाँ से क्या, आप बोलोगे यहाँ से है आपका डा डा टा, उसके बाद क्या है आपका यहाँ से डा टा फा और ला, फा आपका अलग है, फा आपका अलग आएगा
खुला आपका यहाँ पे आएगा। आ गया। अब देखो इसको भी आप इसी फॉर्म में कर लो, ये आपकी 2 लाइंस थी, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो कर लिया आपने, इतना काम आपका यहाँ पे हो गया। अब पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर टाइम। टाइम का कोड क्या है। देखो टाइम आपका जो है वो सिर्फ फर्स्ट लाइन में आ रहा है, वो सेकंड और थर्ड लाइन में नहीं है। तो कोई ऐसा कोड है जो आपका फर्स्ट में है और सेकंड और थर्ड में नहीं है। बिल्कुल आप बोलोगे SA, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका आपका आंसर आएगा टाइम का। बेटा यहाँ से कोड क्या निकल के आ रहा है, टाइम का कोड निकल के आ रहा है आपका SA, विच इज ऑप्शन नंबर क्या है, ए क्या है इसका आपका राइट आंसर है। आई होप आपको ये तरीका शायद आपने पहले नहीं देखा होगा। आपको ये तरीका यहाँ पे बहुत आसान है एग्जाम में इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बॉक्स नहीं बनाने हैं, बॉक्स मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बनाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ देखिए। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कार्ड फाइट इन कैन बी कोडेड एज। कार्ड फाइट और क्या थी आपका, इन कैन बी कोडेड एज। तो कार्ड कहाँ है आपका, कार्ड आपका फर्स्ट और सेकंड लाइन में है। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन में क्या आपका यहाँ से जा, आप बोलोगे जा, ठीक है। उसके बाद फाइट आपका सेकंड और थर्ड लाइन में है, तो सेकंड और थर्ड लाइन में क्या आपका यहाँ से डा, फाइट और डा। उसके बाद क्या है कार्ड फाइट इन आपका यहाँ पे लास्ट में है, तो बनेगा यहाँ से आपका FA। मतलब इसका आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर B क्या है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का बेटा यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे व्हाट इज द कोड फॉर गेम। तो गेम का कोड क्या है, गेम आपका यहाँ पे है ना। तो गेम यहाँ है, मतलब आपका सेकंड लाइन में है और किसी में नहीं है। तो सेकंड लाइन में 2 कोड ऐसे आ रहे हैं आपके, तो इसका मतलब इसका आपको कोड यहाँ पे डिटरमाइंड नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर आएगा आइदर PA और RA, आइदर PA और बनेगा आपका RA। तो क्या है आपका यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C क्या है इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपका यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर इन। तो इन का आपने पहले भी निकाला, इनका आपका यहाँ से कोड निकल के आता है FA। क्या आपका यहाँ से इनका कोड क्या आपका FA, विच इज क्या है आपका ऑप्शन नंबर D क्या है आपका करेक्ट आंसर है ना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है गेम इन रिस्क। बोला गया यहाँ पे अगर आपका जो गेम इन रिस्क है उसको कोड किया गया यहाँ पे कैसे, PA FA और XA से। देखो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे जो FA है, FA आपका इनका कोड है, तो इनका कोड आपने FA कर लिया। गेम का अगर कोड की बात करूँ तो गेम का कोड आपको डिटरमाइंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है गेम का कोड जहाँ तो PA हो सकता है जहाँ फिर XA हो सकता है। तो आप गेम का कोड लोगे अगर PA, क्योंकि P और XA हो सकता है आपका RA हो सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आपने अगर गेम का PA लिया तो ऑब्वियस सी बात है इसका बनेगा आपका गेम का कोड बनेगा PA, तो प्ले का बन जाएगा आपका यहाँ से RA। ये बात क्लियर होगी। अब रिस्क का यहाँ से कोड हो गया आपका XA। पूछा गया व्हाट इज द कोड फॉर रिस्क कार्ड फाइट। रिस्क कार्ड और फाइट, रिस्क का मतलब है XA, ठीक है। कार्ड का मतलब है यहाँ से आपका, कार्ड का मतलब है आपका यहाँ पे JA, और फाइट का मतलब है यहाँ से आपका, फाइट का मतलब बनता है आपका DA। तो XA JA और DA मतलब क्या है यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर D है वो क्या है इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। सो गाइस ये तरीका था आपका क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन हमने किए हैं आपका जो फर्स्ट से 5th क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपका पहली इंफॉर्मेशन थी उस पर बेस्ड जो 5 क्वेश्चन थे ये आपने सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे होगा, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे समझ आया होगा और सही तरीके से समझ आया होगा, है ना। और ये क्वेश्चन करने का शॉर्ट तरीका है, ऐसे आप थोड़ी प्रैक्टिस करो, 2-3 क्वेश्चन निकालो, मॉक टेस्ट ऐसे अटेम्प्ट करो तो आपकी होल्ड यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बन ही जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए मूव करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए गाइस यहाँ का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपका यहाँ पे की, देखो अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपका यहाँ पे तेज करने की कोशिश करूंगा। बोले की लॉक रूम फ्लैट, की लॉक रूम और फ्लैट, ठीक है। सेकंड है आपका यहाँ पे फ्लोर इज, ये फ्लैट है आपका ना। सेकंड है फ्लोर इज, ठीक है, फ्लोर इज की होम, फ्लोर इज की होम बन गया आपका यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया आपको यहाँ पे फ्लैट इज लॉक हाउस, क्या बोला गया, फ्लैट इज लॉक और
हाउस, हाउस कहीं लिखा है नहीं, तो हाउस आपका यहाँ पे अलग से आएगा, फ्लैट इज लॉग हाउस, बन गया। अब इसका कोड क्या आपका बोला, RALO KA और FO, है ना। सेकंड बोला गया यहाँ पे आपको NK ND, ठीक है, SK और लास्ट के आपका यहाँ पे बच गया FO आ गया आपका यहाँ से। थर्ड है आपका यहाँ पे DA, क्या आपका यहाँ पे DA KA NK और लास्ट है आपका यहाँ पे RA, ये बन गया आपका यहाँ पे इसका कोड। अब इंफॉर्मेशन लिख लिया आपने। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आप खुद से ट्राई करोगे ना तो बेटा 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा आपको ये लिखने में नहीं लगेगा। मैं समझा रहा हूँ, मुझे टाइम लग रहा है, जब खुद से लिखोगे तो आपको 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और अगले आने वाले क्वेश्चन आपके 5-5 सेकंड में यहाँ पे सॉल्व होते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर रूम। रूम का कोड क्या है, तो रूम आपका यहाँ पे है, रूम आपका फर्स्ट में है और किसी में नहीं है, तो फर्स्ट में कौन सा ऐसा वर्ड है जो किसी में नहीं है, तो आप बोलोगे LO। तो कोड फॉर रूम क्या हो गया आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर A विच इज LO। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, की इज हाउस इज कोडेड एज, की इज हाउस, की आपका यहाँ पे है, की का मतलब हुआ आपका FO, तो की का मतलब हुआ आपका यहाँ पे FO। की इज, इसका मतलब हुआ आपका यहाँ पे NK, है ना। की इज हाउस, हाउस का मतलब हुआ आपका यहाँ पे DA, हाउस है, होम है, आपका यहाँ पे है हाउस, तो आपका NK FO और DA मतलब ऑप्शन नंबर B क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बन के आपका यहाँ पे आ रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखो यहाँ पे, व्हाट इज द कोड फॉर फ्लोर। सिंपल सी बात है, फ्लोर आपका यहाँ पे आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है ना, तो फ्लोर का कोड यहाँ पे ND और SK कुछ भी हो सकता है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर C, आइदर ND और SK क्या है, कोड फॉर फ्लोर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया आपको यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर हाउस। हाउस का कोड क्या है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, हाउस का कोड क्या होगा यहाँ से आपका DA, तो आपका आंसर आएगा DA विच इज ऑप्शन नंबर क्या है D, इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आपने कमेंट करके बताना है कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे आंसर निकल के क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए ये आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हुए। अब लास्ट के 5 क्वेश्चन देखते हैं आपके यहाँ, उसके बाद गाइस आप आराम से बैठ के, ठीक है, रिलैक्स होके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो और देखो आपका वहां पे स्कोर कितना आ रहा है। चलिए 11 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपका देखते हैं। यहाँ क्या बोला गया आपका क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन क्या है आपको गिवन, इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको यहाँ पे कि लेफ्ट राइट और सेंटर, देखो लेफ्ट राइट और सेंटर, ठीक है, मैं तेज करूँ, लेफ्ट राइट सेंटर। दूसरा बोला गया आपका यहाँ पे अहेड बिलो और बिहाइंड, अहेड बिलो और बिहाइंड, अहेड बिलो और बिहाइंड। थर्ड है अबव सेंटर और राइट, देखो अबव सेंटर और बिहाइंड, बन गया आपकी इंफॉर्मेशन। उसके बाद एक और आपको यहाँ पे, हाँ, बिहाइंड बिलो और अबव, बिहाइंड बिलो और अबव, बिहाइंड बिलो और अबव बन गया। अब कोड क्या यहाँ से, YONA और VO, YONA और VO, SARALA। थर्ड क्या है HA, ठीक है, VO और NA, ठीक है। फोर्थ क्या आपका यहाँ पे HA, आपका यहाँ से आएगा HA और RA और LA, RA और LA हो गया। देखो कितना टाइम लगा मुझे यहाँ पे, मुझे लगता है कि मेरे को 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम यहाँ पे आपका कंज्यूम हुआ होगा इस चीज़ को यहाँ पे आपका लिखने में, ठीक है। बिहाइंड आपका थर्ड में नहीं है ना, ठीक है, थर्ड में क्या आपका यहाँ पे आपका है सेंटर, अबव सेंटर और राइट, अबव सेंटर और यहाँ से क्या आपका राइट है, ठीक। ये बन गया आपकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन। अब देखो इसके बेस आपके 5 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर लेफ्ट, लेफ्ट का कोड क्या है, तो लेफ्ट का कोड बनता है YO, मतलब यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C विच इज इक्वल टू YO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहाइंड विल बी रिटन एज, बिहाइंड को कैसे लिखेंगे, तो बिहाइंड जो ऐसा वर्ड है जो आपका सेकेंड लाइन में आ रहा है, ठीक है, और आपका फोर्थ में आ रहा है, तो सेकेंड और फोर्थ में आपका LA भी आ रहा है और आपका RA भी आ रहा है, तो मतलब बिहाइंड का कोड यहाँ पे आपका डिटरमाइन नहीं हो रहा है, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा आइदर A और C, मतलब क्या है RA और LA, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर C, वो क्या है ऑप्शन नंबर D, आइदर RA या फिर LA क्या आएगा इसका आपका आंसर।
थर्ड क्वेश्चन बोला गया व्हाट इज द कोड फॉर अहेड। अहेड का कोड क्या है? अहेड यहाँ पे आपका सेकंड में और कहीं नहीं है, तो सेकंड में और कहीं नहीं, कौन सा वर्ड होगा आपका यहाँ पे एस ए। तो आपका अहेड का कोड बन के आएगा एस ए, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्या इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज एच ए स्टैंड फॉर। एच ए किसके लिए स्टैंड कर रहा है? तो एच ए स्टैंड कर रहा है यहाँ पे आपका अबव के लिए, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विच इज अबव। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका यहाँ पे 15th क्वेश्चन, उसका आंसर क्या आएगा आप लोग कमेंट करके बताओ कि 15th का आपका आंसर निकल के यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, सो गाइस ये था आपका कोडिंग डिकोडिंग। मैं उम्मीद करता हूँ 3 टॉपिक आपके कवर हुए हैं, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग। एग्जाम में 15 मार्क्स का आपको आना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में तीनों पे बेस आपके 5-5 क्वेश्चन करेंगे प्लस एक पजल करेंगे, और वो 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैं चाहता हूँ जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को अभी तक, वो कल की वीडियो को प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से ही देखें और अपना अपना आंसर निकालते जाएं साथ साथ में कि आपके आंसर कितने आ रहे हैं। और प्लीज़ गाइस कम से कम कमेंट करके बता देना कि आपके कितने नंबर बने हैं आज के इन 20 क्वेश्चनों में। क्लियर? सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।